वोफोबिया यानी एक ऐसी जहनी कैफियत जिसमें फोन से थोड़ा सा भी बिछड़ना इंसान को बेचैन कर देता है। आसान अल्फाज में स्मार्टफोन की लत। इस वक्त दुनिया भर के बच्चे और टीनेजर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना में तो ऐसा कानून लाया जा रहा है कि 18 बरस से कम उम्र के बच्चों के 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान में बच्चे स्मार्टफोन की लत से कितना महफूज हैं। बच्चों को एंगेज रखना आजकल बहुत आसान हो गया है। स्मार्टफोन दे दीजिए, बस खामोशी से लेकर एक कोने में बैठे होते हैं, ना आपसे वक्त की तवक्को करते हैं और ना परेशान करते हैं। लेकिन क्या बच्चों की सेहत के लिए ठीक है? स्मार्टफोन से जरा भी दूरी अगर चिड़चिड़ापन महसूस कर रही है, फोन देखे बगैर नींद ना आए, आपस में बात कम और टेक्स्ट मैसेजेस ज्यादा होने लगे, इनफैक्ट खाना खाते वक्त भी जब इंसान पहले अपने सामने स्मार्टफोन की स्क्रीन खोलकर बैठ जाए तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा हो या बड़ा, उसे स्मार्टफोन की लत होती जा रही है। और पाकिस्तान में भी ये मसला अब एक नया नहीं है। इनफैक्ट कई माएँ परेशान हैं कि ये सूरत हाल उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल के बच्चों ने डिजिटल दुनिया में आंख खोली है और मोबाइल और गेमिंग कंसोल्स उनकी जिंदगी की बड़ी हकीकत है। उन्हें उनकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सकता। पिछले कुछ अरसे में ऐसी कई कहानियां सोशल मीडिया पर और खबरों में हम देख चुके हैं कि बच्चे के हाथ से उसका मोबाइल फोन ले लिया गया तो उसने चीखना चिल्लाना, चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये मुखम्मसा जदीद दौर का है। क्या अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए या जब तक मुमकिन हो उन्हें इससे दूर रखा जाए? अगर आप माँ बाप हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन देना ऐसा है जैसे उसे एक ऐसी पोटली थमा दी जाए जिसके जरिए दुनिया भर की तमाम बुराइयां खुलकर आपके बच्चे के सामने आ जाएंगी और आपके बच्चे की पूरी जिंदगी मुतासिर हो जाएगी, तो आपको इस सोच पर कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। बज़ाहिर बहुत सी मशहूर शख्सियात भी जदीद दौर के इस मसले से दौचार हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाए या नहीं। मसलन मारूफ गुलकारा मैडोना का कहना था कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने अपने बच्चों को 13 बरस की उम्र में फोन इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दी। वो कहती हैं अगर उन्हें मालूम होता तो वो ऐसा ना करती। दूसरी जानिब शायद ये भी सच है कि खुद आपके पास स्मार्टफोन मौजूद है और आप उसे अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा समझते हैं। ईमेल्स और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर वीडियो कॉल और अपने बच्चों की तस्वीरों तक आप हर चीज अपने लिए जरूरी समझते हैं। और अगर आपके बच्चों के हम जमा और दोस्त तमाम स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं तो अगर आपके बच्चों के पास फोन ना हुआ तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि वो लड़कों और लड़कियों की उन उम्रों को हतमी ना समझे बल्कि अपने खानदान के हवाले से खुद फैसला करें। लेकिन ये जानना भी अच्छा है कि किस उम्र में बच्चे सोशल मीडिया के मनफी असरात के हवाले से ज्यादा हसास हो सकते हैं। बहुत से वालिदैन के लिए बच्चे को स्मार्टफोन लेकर देना एक अहम फैसला होता है। कई वालिदैन चाहते हैं कि छोटे बच्चों के पास स्मार्टफोन हो ताकि वो उनसे दिन भर राब्ते में रह सके। इसके अलावा ये बलूगत के सफर का एक अहम संगे मील भी है। वालिदैन को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या बच्चे उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ वो अपना फोन रखने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक नुक्ता जिसे वालिदैन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि वो अपने बच्चों के पास स्मार्टफोन होने से किस हद तक मुतमईन है। जब वालिदैन अपने बच्चे के स्मार्टफोन पर कंट्रोल ना होने की शिकायत रखते हैं तो बच्चों के साथ फोन के मामले पर तनाज़ा बढ़ जाता है। ये याद रखना भी जरूरी है कि स्मार्टफोन रखने का मतलब ये नहीं कि हर ऐप या गेम तक रसाई दे दी जाए। अक्लमंदी ये है कि जब बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाए तो कुछ शराइत के साथ इस बात को भी ज़ेरे गौर रखा जाए कि बच्चों को कौन सी ऐप्स तक रसाई दी जाएगी। देखिए, ये समझना जरूरी है कि दुनिया में कहीं भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिजिटल डिवाइस पर मुकम्मल पाबंदी की सलाह नहीं देते हैं। हाँ, स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन की लत से बच्चों को बचाने और उनकी जिंदगी में एक राइट बैलेंस की बात अक्सर की जाती है और इसके लिए बच्चों से ज्यादा वालिदैन को मेहनत करना होगा। नंबर 1, स्क्रीन देखने का एक शेड्यूल और लिमिट बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ मशवरा करके उन्हें हर वक्त उन्हें स्क्रीन देखने के नुकसानात समझाकर उनका स्क्रीन देखने का एक वक्त मुकर्रर कर दें। नंबर 2, बच्चों के हॉबीज और उनके इंटरेस्ट को समझे। बच्चों का ध्यान दूसरी चीजों में लगाएं। ये समझे कि आपके बच्चे को किस चीज का शौक है। उन्हें ड्राइंग्स का शौक है या उन्हें गेम खेलना पसंद है। जितना हो सके उन्हें पार्क ले जाएं। आउटडोर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी पैदा करें। नंबर 3, वालिदैन खुद मिसाल बने। एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चे अपनी सराउंडिंग और खास तौर पर अपने बड़ों के बिहेवियर से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो खुद भी डिजिटल डिवाइसेस पर ज्यादा वक्त ना गुजारें। बच्चे दोगलेपन से नफरत करते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है जब उनको किसी ऐसी बात पर डांटा जाए जो वालिदैन खुद करते हैं, जैसा कि खाने के वक्त या सोने से पहले बिस्तर में फोन का इस्तेमाल करना।
बच्चे अपने वालिदैन से ही फोन का इस्तेमाल सीखते हैं। नंबर 4, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बहुत से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं और उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, वो बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ये बात सच है कि बच्चों को उनकी पसंद का काम करने से रोकना आसान नहीं होता, लेकिन बाज मर्तबा बच्चों से ट्रांसपेरेंटली और पूरी ईमानदारी से बात करना और उन्हें ये समझाना बहुत मददगार साबित होता है कि उन्हें कोई काम करने से किस लिए रोका जा रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा, जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसे खुद करके दिखाइए, उनके लिए मिसाल बनिए और खुद भी अपनी जिंदगी में स्मार्टफोन इस्तेमाल की एक हद मुकर्रर कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या उसकी लत बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है।